गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य लाभ के लिए हम साधक क्या कर सकते हैं? उपाय जानने के लिए अंत तक देखें और सभी साधकों तक पहुंचाएं। जो साधक अभी गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जप यज्ञ आदि कर रहे हैं और कई जगह सामूहिक जप व यज्ञ का आयोजन हो रहा है, उन सभी को साधुवाद है। हम इसमें एक और बात जोड़ना चाहते हैं। जैसे आग लगी हो तब पानी इकट्ठा करने बैठे और फिर आग शांत करने के काम में लाए तो आग बुझाने में कदाचित देर हो सकती है, परंतु पहले से इकट्ठा किया हुआ पानी उपयोग में लेने से शीघ्र ही आग बुझ जाती है। ठीक इसी प्रकार पूज्य बापू जी ने हमें जप, ध्यान, दान व सेवा करना सिखाया। हमें वह तिथियां भी बताई कि उस दिन जप करने से लाखों करोड़ों गुना लाभ होता है। वर्तमान समय में ऐसी तिथियां बहुत कम आ रही हैं, जिससे हमारे जप की संख्या ज्यादा नहीं हो पाएगी। पर मान लीजिए कि पिछले 2 वर्ष में जीतने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, 4 महारात्रियां, रविवारी सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, बुधवारी अष्टमी, सोमवती अमावस्या आदि विशेष दिनों में एवं सामान्य दिनों में हमने जो भी जप, ध्यान, दान, सेवा आदि सत्कर्म किए हो, उसका जो भी करोड़ों गुना पुण्य हो, वह सब पुण्य को हम विधिवत संकल्प करके सिर्फ 2 मिनट में पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा भाव से अर्पण कर सकते हैं। इस तरह संकल्प करके हमारा जप तप का जो भी बैंक बैलेंस है, उसमें से कम 2 वर्ष का बैलेंस हम सब साधक अर्पण करेंगे तो यह करोड़ों अरबों गुना पुण्य तुरंत रंग लाएगा, ऐसा हमारा मानना है। यदि आपको भी यह सही लगता है तो आइए जानते हैं कि यह संकल्प और पुण्य अर्पण विधिवत रूप से कैसे करें। अपने आसन पर बैठ जाए या किसी जलाशय में कमर तक पानी में खड़े हो जाए और दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, तुलसी पत्र लेकर संकल्प करें। संकल्प का शाब्दिक अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। किसी भी कार्य की सफलता में निश्चय का, उद्देश्य में दृढ़ता का होना अति आवश्यक होता है। इसीलिए शास्त्रों में संकल्प का मंत्र दिया है, जिसमें भगवान विष्णु जी के अंश स्वरूप तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण आदि तथा गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि पवित्र नदियों का स्मरण प्रार्थना करके संकल्प किए जाने का विधान है। क्योंकि भगवान सभी भाषाओं के जानकार हैं, अतः जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते या जो विधि विधान नहीं कर सकते, उनके द्वारा प्रार्थना करके किए गए कार्य को भी भगवान स्वीकार लेते हैं। तो शुरू करते हैं संकल्प विधि। सुबह हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर निम्नलिखित संकल्प दोहराए। अनुकूलता नहीं हो तो हाथ जोड़कर भी संकल्प कर सकते हैं। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे अमुक प्रदेशे, राज्य का नाम, अमुक नगरे, शहर का नाम, अमुक ग्रामे, गांव का नाम, अमुक स्थाने, स्थान का नाम, अमुक मासे, मास का नाम, अमुक पक्षे, कृष्ण या शुक्ल, अमुक तिथौ, तिथि का नाम, अमुक वासरे, वार का नाम, अमुक गोत्रोत्पन्नः, अपने गोत्र का नाम, अमुक शर्माहम, अपना नाम, मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्तफलं तथा मम गतद्वयोः वर्षयोः जप ध्यान साधना सेवादिकानां सर्वं पुण्यफलं पूज्यपाद भगवदपाद संत श्री आशाराम जी सद्गुरुदेवस्य आयुः आरोग्य सुख समृद्धि यशः कीर्ति
पुष्टिवृद्धि अर्थे सर्वोपद्रवशमनार्थे कारागृहात् अविलम्ब मुक्ति अर्थे न्यायालये विजय प्राप्ति अर्थे च श्री गुरु चरण कमले समर्पणम अहम करिष्ये। यदि उपरोक्त संकल्प संस्कृत में पढ़ने में अनुकूल न पड़े तो नीचे दिए अनुसार संकल्प कर सकते हैं। आज के पवित्र दिवस पर फलाना गोत्र में उत्पन्न, गोत्र याद न हो तो कश्यप या ब्रह्म गोत्र बोले। मैं अपना नाम यह संकल्प करती हूँ कि गत 2 वर्ष के मेरे जप, ध्यान, साधना, सेवा आदि के सभी पुण्य फल मेरे सद्गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू के उत्तम स्वास्थ्य, उनकी दीर्घायु, आरोग्य के लिए, उनके प्रति हो रहे सभी प्रकार के उपद्रव के शमन के लिए, उनकी कारागृह से अविलंब मुक्ति के लिए तथा न्यायालय में विजय प्राप्ति के लिए श्री गुरु चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। मेरे बापूजी हमेशा पूर्ण स्वस्थ रहें, दीर्घायु वाले हों एवं शीघ्र आश्रम पधारें। ओम ओम ओम। अब हाथ में जो जल और पुष्प आदि है वह किसी गमले या ऐसी जगह पर छोड़ दें जहां किसी का पैर न पड़े। ध्यान दें, साथ ही साथ अफवाहों वाले मैसेज शेयर न करें। हमारे गुरुदेव सर्वसमर्थ है और जो भी उनसे छल कपट करेगा प्रकृति उसका सर्वनाश करेगी। परंतु अभी हम आपसी छींटाकसी में न पड़कर जप ध्यान करें। अपने क्षेत्र के महानुभावों से, संतों से मिलकर उनको ज्ञापन जरूर दें। आपसी एकता बनाए रखें। अपने अपने क्षेत्र के आश्रमों में नियमित जाते रहें। आश्रमों में इतनी भीड़ दिखनी चाहिए कि नेताओं को वोट बैंक की लालच में वह हमारी बात सुनने पर लालायित हो जाए। संघे शक्ति कलयुगे। यदि आप इस मैसेज से सहमत हैं तो उपरोक्त संकल्प विधि जल्दी से करें और दूसरे साधक भाई बहन भी यह कर सकें, इसलिए उन तक इस मैसेज को पहुंचाने की सेवा जरूर करें।